पेपर सोल्व कर लें पहले या पढ़ोगे? पेपर या पढ़ोगे? पेपर निकाल लो फिर। क्वेश्चन नंबर कहां से शुरू करूं बेटा? 1 से। तो निम्नलिखित में किस मौर्यकालीन साहित्य से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक गणानंद को अपदस्थ करने का उल्लेख प्राप्त होता है? तो उत्तर बताओ, बताओ। मुद्रा राक्षस। ओके, तो मुद्रा राक्षस ठीक है, ये तो आ रहा है सबको। ऐसे ही लगेंगे परीक्षा में भी क्वेश्चंस। पढ़ लिए ना आपने तो सच में देखते ही टिक ठीक है। अगला, अशोक के किस लघु शिलालेख से करगे किया लेखाधिकारी नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है? अब दिमाग लगा दो। तो सोरा नहीं है, एक्चुअली इसका सही नाम है सारो मारो। अब ये टाइपिंग में हो गया सोरा मारो, तो ये मैंने लिखाया नहीं था। इसमें क्या है, मैंने एक ही नाम लिखा के रह गया। बताओ कि कौन से अशोक के अभिलेख से लेखक ने खुद का नाम भी लिखा? बताओ, लेखक का क्या नाम था? चापर। चापर। तो 2 लेखकों ने अपने नाम लिखे थे। एक तो कौन सा वाला, ब्रह्मगिरी, और दूसरा सारो मारो। तो वहां ये बात और जोड़ लो आप। मैं उस दिन सोच रहा था कि इतना डेप्थ में क्यों पढ़ाऊं, आईएएस लेवल का है, लेकिन आप अपना मौर्यकाल निकालो बेटा। रजिस्टरों को खोलना पड़ेगा, या पेपर सोल्व मत करवाओ, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा दोबारा से जो पढ़ा है उसका। जरूरी है बेटा। तो मौर्यकाल, और मौर्यकाल में अभिलेख, अशोक के अभिलेख निकालिए क्या? ये आपको स्तंभ लेख जो है ना, इनके ठीक ऊपर लिखा मिलेगा। बाबरू लघु शिलालेख के नीचे लघु शिलालेख की हेडिंग में आखिरी आखिरी में नोट लगा हुआ है, अशोक के अभिलेखों में सिर्फ एक लेखक का नाम मिलता है, वो ब्रह्मगिरी कर्नाटक अभिलेख में चापड़ नामक लेखक का नाम मिलता है। यहां पे लिख दो। तो सिर्फ एक की जगह कर दो 2 अभिलेखों में। 2 अभिलेखों में नहीं मिला ना, पता था मेरे को। अरे लिखना क्या है, ये रहे, इस एक की जगह 2 कर दे काट के। लिखना क्या है वो मैं बता रहा हूं। हाँ जी। तो एक तो आपने नोट में 1 लिख रखा है ना, उस 1 को काट के 2 कर दो, कर दिया क्या? तो 2 लेखकों का नाम प्राप्त होता है। एक का नाम तो क्या है, ब्रह्मगिरी, और दूसरे का नाम है सारो मारो। सारो मारो नहीं, लेखक का नाम तो चापड़ है ना। तो अशोक के अभिलेख में सिर्फ एक लेखक का नाम मिलता है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक अभिलेख में चापड़ नाम। इसके साथ में और लिख दो ना, सारो मारो अभिलेख, सारो मारो अभिलेख, सारो मारो अभिलेख में करगिक, सारो मारो अभिलेख में, ये सारो मारो लिखा हुआ है में। हाँ हाँ, ये अभिलेख जगह का नाम है सारो मारो।
जगह सारो मारो कर्नाटक में, ये सारी जगह एरा गुड्डी मास की गुजरा सारो मारो। सारो मारो जगह है भाई, गांव को नाम है सारो मारो। गांव कैसा है कि सारो गांव मारो और गांव का नाम क्या हो गया, सारो मारो। ठीक है, तो सारो मारो में नाम क्या मिलते हैं, करगिक। ठीक है जी, नाम मिलता है। अरे बावड़ो, तुम्हारी कॉपी में तुम्हें नहीं मिल रहा, फिर कब मिलेगा। अभी भी कई विद्यार्थी ढूंढ ही रहे हैं। मिल गया, लिख भी दिया, होशियार हो यार सच में। ओके, अगला, निम्न में से अस सारो मारा विलेख में बेटा मैंने बोर्ड पर लिख दिया करगिक। ब्रह्मगिरी वाले में कौन है, चापड़ है। ब्रह्मगिरी में तो चापड़ है, आपने लिख रखा है चापड़ है। और सारो मारो में कौन है, करगिक। दोनों ही कहां है, कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो कौशाम्बी तो हो गया, बहुत प्यार से सब समझ में आ गया आपको, नहीं। ओके, अगला, मेगस्थनी जी ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज की कितनी वर्ग, 7। ओके, सीरिया का राजदूत डाइमेकस किस मौर्य सम्राट के दरबार में आया था, बिंदुसार। मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन न्यायालय, कंटक शोधन का मतलब फौजदारी न्यायालय। और कौन होगा, प्रदेष्टा। प्रदेष्टा कर दिया क्या, ओके। तो ये तो तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है एक्यूरेट। निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें। विष्टि बेगार है, भाग जो स्थानीय कर है, हिरण्य भू राजस्व कर, गलत। ठीक है, ओके, गलती पूछा है ना, हाँ ठीक है। फिर तीसरा, अगला, निम्न में से असंगत कथन, 8वां क्वेश्चन, मौर्य कालीन नगरीय समितियां प्रमुख कार्य। तो मैंने आपको 7 समितियां बताई तो है, नहीं सॉरी 6 समितियां बताई। पहले कौन सी बताओ, तुम देखो ना। अरे मैगजीन से निकालो बाबली, मैगजीन से निकालो। तो इंडिका कहां है, तेरी इंडिका है, तेरी इंडिका तो डूब गई, इंडिया में चली गई। उसको तो चूहे घसीट ले गए और चूहे खा गए, पता है कि नहीं तेरे को। यहां की इंडिका ने भी घसीट ले गए चूहे। मिल गया, तेरे को मिला नहीं। तो पूरा क्यों ना लिखा, पूरा क्यों नहीं लिखती, आधा लिख के छोड़ देती है, बता। अच्छा, अब बच्चों ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैंने आपको क्रम से लिखाया था और 5 समितियां, आज सॉरी 6 समितियां जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य हैं। ये नहीं रहे बोबड़े, तू भी काम का नहीं है। कहां निकाल रखा है, कहां ढूंढ रहा है, कहां देख रहा है, क्या हो रहा है। बावड़ी है या तो तू थोड़ी बावड़ो बने को। पहली समिति कर समिति है भाई बच्चों, दूसरी उद्योग समिति है, तीसरी विदेशी से संबंधित, चौथी जनगणना, 5वीं व्यापार और 6ठी बिक्री। इसमें क्रम गलत है, छोड़ दो क्वेश्चन, डिलीट। अरे बेटा मैं कह रहा हूं क्वेश्चन में गलत क्रम लगा दिया, तो क्वेश्चन है डिलीट लगा दे, डिलीट, DE बोनस अंक है। ओके, क्योंकि मैंने सिस्टमेटिक रूप से आपको ने सिर्फ लिखाया बल्कि पढ़ाया भी था। तुम आज भले झूठ बोल जाओ, अरे नहीं लिखाया क्या, लिखाया ना। अब तुम नहीं आए तो मैं क्या करूं, आई थी क्या, नहीं आई। आधे टाइम आते हो आधे टाइम चले जाते हो, तो बताओ कैसे याद आएगा, हैं। मौर्य शासक बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था,
तो मौर्य शासक बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों ध्यान दो, बिंदुसार हिंदू था, वो आजीवक नहीं था। आजीवक धर्म को अपनाने वाला अशोक का पौत्र दशरथ था, बस। इसलिए आजीवक गलत, जैन गलत, बौद्ध गलत, और हिंदू धर्म का था मतलब शिव, शिव। ओके, मैंने लिखा भी रखा है, यहां तक कि उसका बेटा अशोक शुरू में शैव था, शैव, और बाद में बन गया बौद्ध, बौद्ध बन गया। ये बता रखा है मैंने। अगला धर्म प्रचारक निकालो तो बताओ इसमें कौन सा आएगा? अरे मैंने लिखा रखा है तुम्हें, है कैसे? महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका, सोन और उत्तर स्वर्णगिरी, मजंती कश्मीर और गंधार, और महादेव महिष मंडल। अच्छा, इनमें बार का पूछ लिया, बार वाले पूछ लिए, ओके कोई ना। अब इसमें दोस्तों महेंद्र संघमित्रा तो लंका आ गया, और स्वर्ण भूमि आएगा सोन और उत्तर, ये इसमें सुमेलित, इसलिए ये ही इसका सही है। मेरे लिखा है वैसे क्वेश्चन का उत्तर निकल रहा है। खोपड़ा चाहिए, खोपड़ा नहीं है तो खोपड़ी चाहिए। नहीं, वर्गों में बांटा है, उसने जातियों में बांटा, उसने कास्ट नहीं लिखा, उसने क्लास लिखा। हमें उसको जाति भी ले सकते हैं, वर्ग भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी तो सारे भाई स्वर्ण भूमि में सोन और उत्तर जाएगा। अरे सही हो गया ना, ओके। निम्न में से किस, गलत हो गया तो दिमाग लगाती ना, खोपड़ी लगाती हो तो कहीं और लगा रखी तूने, है पढ़ाई में लगा। अच्छा है ही नहीं खोपड़ी, हाँ खोपड़ी कहां से बचेगी, खा गए खोपड़ी तो तुम्हारी खाने वाले, और क्या, तो ऐसा ही होता है। खैर कोई ना, देखो मेरी बात सुनो, एक तो मैं तुम्हें डांटता हूं ना तो तुम्हारे भले के लिए, इसलिए कोई नाराज मत हुआ करो, और कोई हो भी जाएगा तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मुझे परवाह भी नहीं है। खैर, तो अगला दोस्तों, निम्न में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण जनता का विद्रोह बताया? तो इसमें भी निकल गया उत्तर, निकल गया। मैंने 4 कारण पतन के बताए, किस किस के, खोलो तुम्हारे उसमें, खोल। एक तो रोमिला था पर इसमें नहीं है, एक राधा कुमुद मुखर्जी है, कौन सा कारण बताया था? डीडी कोसामी, डीएन झा, पंडित हरि प्रसाद शास्त्री का तो ब्राह्मण विद्रोह है, ब्राह्मण प्रतिक्रिया, 2 ही लिखाए थे, 3 होंगे रे, एक सर्वमान्य है तो उसमें नाम नहीं लिखा, तो ओके कोई बात नहीं। डीडी कोसामी नहीं लिखा है मैंने, ओके। डीएन झा, राधा कुमुद मुखर्जी, तो इसमें ये चारों ही मैंने लिखाया नहीं थे, कोई बात नहीं। इतने वैसे आने वाला क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप चाहो तो वहां पर लिख दो। इसका सही उत्तर कौन सा है? डी कोसाम्बी। तो ये डी कोसाम्बी जो वो ये कहते हैं कि जनता बड़ी नाराज थी और उन्होंने विद्रोह किया, मौर्यों का पतन हो गया। वैसे मत, इसको ज्यादा मत लिखना, क्योंकि वैसे तो इतिहास का कोई एंड नहीं है, हम लोगों को सिविल सेवा में जीके लेवल तक पढ़ना होता है, और ये कुछ पेपर में ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं जानबूझ करके जो ऑप्शनल लेवल पे काम के होते हैं। नहीं मैंने नहीं बनाया बेटा, ये पहले से बना पड़ा होता है, यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस और में निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, आपके काम का नहीं है। फिर भी इसका उत्तर डी कौशाम्बी। अब ये तो सरल है, मौर्यकालीन प्रांत और राजधानियां, उत्तरापथ की कहां पर? तक्षशिला,
बताई थी मैंने, नहीं बताई तो बताओ। दूसरा दक्षिणापथ की कहां, स्वर्णगिरी। और तीसरा कलिंग की कहां, और अवंती की कहां, उज्जैनी। और इसमें कहां दे रखी है, तो गलत है, इसको ठीक कर दो। ठीक करने का मतलब यही इसका ऑप्शन है ना मावली? ठीक है, कौन सी का सही हुआ? अगला 13वां, किस कुषाण शासक ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए? विमकट फिशस, ये तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है मेरा। ओके, तो तुम लोगों को कई को लग रहा था कि गुरुजी बहुत टाइम लगा दिया प्राचीन भारत में। नहीं, मैंने बहुत ही प्यार से सिस्टमेटिक और बहुत ही हंसा हंसा के तुम्हें प्राचीन भारत कराया। विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा जीके में प्रॉब्लम आती ही हिस्ट्री से है। भारतीय इतिहास आप दूसरी कोचिंगों में पूछ के देखो कि सबसे टफ है, बोरिंग है, बेकार है, याद नहीं होता, कुछ नहीं पता। क्योंकि एक तो इतिहास बड़ा बेवफा, रात को पड़ा सुबह सफा। तो एक बात तो ये है, इतिहास के साथ प्रॉब्लम है, बोरिंग है। दूसरी बात, पढ़ाने वालों और भी बोरिंग शक्ल लेकर के आते हैं, उनको खुद भी रट करके आते हैं। मैंने तुम्हें दोनों चीजों से बचाया, इतिहास को ना बोर होने दिया, ना ही तुम्हें बोर होने दिया। हुए हो तो बताओ, मेरे से बोर हुए हो क्या? होना भी मत। हाँ, तो इसलिए प्राचीन भारत सबसे टफ पोर्शन। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि बड़ी एनर्जी के साथ आप लोग मेरा स्वागत करते हो और इसके बाद बहुत प्यार से पढ़ते हो। लेकिन ये जो तुम्हारे नोट्स हैं, इनको आप आईएएस तक फॉलो करना, जीके में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने फालतू की मटेरियल को, बेमतलब की सामग्री को हटाकर बार बार भारत का मानचित्र बनाकर या फिर कोडवर्ड में तुम्हें याद कराने की कोशिश की है, और आईएएस तक जीके में बाहर नहीं जाएगा। तुम याद करोगे इस बात को कि आज इस कलाम में आपकी और हमारी मुलाकात हुई, 2-3 लाख रुपए जिन कोचिंगों की फीस देने के बाद भी तुम्हें पता लगेगा कि ये जो मेरे हिस्ट्री का बैटर है, तुम इसी को आज नहीं ठोकरें खाने के बाद याद जरूर करोगे, तब जरूर मैं याद आऊंगा। आज तो पता नहीं। अरे तोड़ोगा के वाह। अगला दोस्तों, असंगत युग्म का चयन करना है। लोरिया नंदनगढ़ एक सिंह है, रामपुरवा, संगीसा, वैशाली। गलत है ये, तुम एक बार निकाल के देखो, मैंने बताया था। अरे मैंने लिखाया है ना, कहां है बताओ? मौर्यकालीन, हाँ ये रहे। तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, कौशाम्बी, लोरिया नंदनगढ़ पर एक एक सिंह है। लोरिया अर्राज, रामपुर वाले पर नाटा बैल है। सांची, हाँ रामपुरवा पे 2 हैं। हाँ कोई बात नहीं, एक सिंह है, मैंने लिखा रखा है, देखो तुम्हारे, मैं समझ गया। वैशाली नहीं लिखवाया था क्या? ओके। अरे हिरण कहीं पर भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। और वैसे वैशाली हो गया, वैसे वैशाली हो गया, वैसे हिरण हो गया। मैंने आपको रामपुरवा में 2 लिखा रखे, एक पर बैल है, एक पर शेर है। दूसरा शेर वाला, मतलब लेक वाला पहला हो गया बेटा, वो जिस पर सांड है, और बिना लेक वाला जिस पर सिंह है वो अलग हो गया। हाँ तो कोई बात नहीं, तो सही तो है। सॉरी सॉरी, 1 मिनट। लेक वाले पर मैंने क्या लिखाया? सिंह लिखवाया, दूसरे पर है बैल, तो सही है ये। दोबारा से देख लो, अरे दोबारा देखोगे तो समझ में आएगा ना। देखो बच्चों, अच्छा 1 मिनट रुको।
हाँ, मैंने आपको ये बताया कि रामपुरवा में दो मिले हैं। अब इनमें रामपुरवा पर एक पर तो है वृषभ और दूसरे पर क्या है, सिंह। अब यहां जो लेख युक्त है उस पे क्या लिखा रखा है, रामपुरवा स्तंभ दूसरा नाटाबेल। इन्होंने इसको दूसरा दे दिया नाम, वैसे इसका नाम वही है। यहां जो सिंह वाला है ना दोस्तों, उस पर लेख नहीं है। हाँ, तो लेख नहीं है, विहीन का मतलब लेख नहीं है। तो लेख वाला पहला होता है दोस्तों, ये नियम बनाया था इतिहासकारों ने, इसलिए इन्होंने गलत लिख दिया दूसरा। ये पहला, जो लेख वाले हैं वो लेख युक्त नंबर एक। दूसरी कैटेगरी लेख विहीन, मैंने इसी कैटेगरी में लिखा है आपको। देखो तो, सबसे पहले लेख युक्त है ना, बाद में लेख विहीन है। तू तो देख ही नहीं रही बावली, खोल रजिस्टर, इनको खोल लो, देखो। तो लेख युक्त वाले जो है वो एक नंबर पे हैं, लेख विहीन वाले दो नंबर पे हैं। अब ये लेखनी टाइप की है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हो ना? ओके। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था? धनवंतरी नहीं रहता था, बहुत बढ़िया पकड़ लिया। वैसे कनिष्क के समय चरक था या नहीं? सुश्रुत था, अश्वघोष था, वसुमित्र था। क्योंकि चरक वो कनिष्क ने जो चौथी बौद्ध संगति कराई थी ना, अरे कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति, उसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। दोनों उसके दरबारी हैं, और साथ में दो डॉक्टर भी, एक चरक और दूसरा सुश्रुत। लेकिन धनवंतरी तो गुप्त काल का है ना, मैंने धनवंतरी तो तुम्हें चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में लिखा है, इसलिए उत्तर अपने आप हो गया। ठीक है, अगला, मुद्राओं पर मानव के रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ? एक मिनट रुकना। मुद्राओं पर मानव के रूप में बुद्ध की आकृतियों का अंकन, ये कनिष्क आएगा, क्योंकि इंडो ग्रीक शुरू करते हैं, बाद में कुषाण आ जाते हैं। इंडो ग्रीक का नाम है नहीं, यहां पे कोई नाम नहीं है। द्विमित्र देव या फिर मिनांडर नाम होता तो पहले वो होते, दोनों ही नहीं है, इसलिए कनिष्क ठीक है। अगला दोस्तों, लेकिन यहां क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दें एक बार आप। यदि यहां ऑप्शन अशोक के स्थान पर डेमिट्रियस होता तो सबसे पहले यही उत्तर सही होता। मैंने आपको बताया कि भारत में इंडो ग्रीक सबसे पहले वे शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर लेख लिखवाना शुरू किया और मानव आकृति बनाना शुरू किया, बताया था। खोल के देख लो भले इंडो ग्रीक में, अरे लिखाया हुआ है कि नहीं? खोल के देखते क्यों नहीं हो तुम? हमारी खोपड़ी खिसक रही है, मुझे लगता है मौर्योत्तर काल निकाल रहे बावड़ी। बेटा तुम भी नोट्स क्यों नहीं खोल रहे हो? नहीं खोलोगे तो इनका पता नहीं लगेगा। ये रिश्तेदार है तेरे, कौन सी का घर किधर है पता नहीं लगेगा, और फिर धोखा खा जाएगी, पहले बता रहा हूं। अरे मौर्योत्तर काल निकालो, सबसे पहले सूंग है, फिर कण्व है, अब यूनानी आक्रमण लिखा हुआ है इसमें, कण्व वंश के ठीक आगे। हां, मानव की आकृति लेख के साथ है, तो उसमें देखो। अच्छा, यूनानी आक्रमण में भारत पर यूनानी, हाँ, या हिंद ने डिमिट्रियस के नेतृत्व में, देखो मैंने बोर्ड पे लिखा डिमिट्रियस के नेतृत्व में आक्रमण किया। उन्होंने मध्यमिका को नष्ट कर दिया, और आगे भी तो लिखा है ना, मथुरा जीता।
साकेत अयोध्या पर आक्रमण किया, पाटलिपुत्र पहुंचे परंतु इन्हें असफल कर दिया गया। ओके, फिर है दूसरा आक्रमण हिंदू यूनानी शासक मिनांडर। तो देखो मैंने दूसरा नाम मिनांडर लिखा है, मैंने बताया था, शायद लिखा नहीं है। ओके, और सियालकोट तक पहुंच गए। ओके, अब प्रभाव में देखो, लेख युक्त आधुनिक सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले इन्होंने किया। तो आधुनिक का मतलब जिस पर फोटो भी हो, चिन्ह हो। तो इसमें सबसे पहले लिपि सिक्कों पर लिखने वाले जो राजा हैं वो इंडो ग्रीक हैं, हिंदू यूनानी। तो इसमें मैंने लेख युक्त लिखा रखा है और आधुनिक लिखा रखा है। जैसे आजकल हमारे सिक्कों पर अशोक स्तंभ का है ठप्पा, उस जमाने में राजा का ठप्पा होता था या कोई भगवान का ठप्पा होता था। तो आधुनिक सिक्के, समझ रहे हो ना? तो आधुनिक सिक्के मतलब जिस पर चेहरा हो, जिस पर लेख हो, लेख और चेहरा। तो यदि मान लो इस क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, तो क्वेश्चन नंबर 16 में यदि कनिष्क नहीं होता और उसकी जगह डेमेट्रियस होता तो उत्तर क्या होता? और डेमेट्रियस नहीं होकर इसकी जगह मिनांडर होता तो भी उत्तर क्या होता? क्योंकि कनिष्क के पहले इन दोनों ने ऐसे सिक्के चलाए। चलो ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में तो ये उत्तर आ गया, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि और घुमा दें। तो देखो उस समय मुझे कई बच्चों ने कहा था कि गुरुजी मौर्योत्तर को छोड़ दो ना, गुप्तकाल करा करके मध्यकाल करा दो, लेकिन वास्तव में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इस मौर्योत्तर काल से। इसलिए सिलेबस को नहीं छोड़ना, आउट ऑफ सिलेबस छोड़ना, सिलेबस को पूरा ही पढ़ना है अपने को। ओके, अब 17वां ले लो। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम भूमिदान का विलेख के साक्ष्य सातवां आएगा। करा रखा है मैंने तुम्हें, करा रखा है ना? ओके यार, आवाज बढ़ाना, आज तो गड़ो बैठाओ तो मेरे। हाँ, थोड़ा सा बढ़ाया, करंट ही को ना रखे बताओ। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 18, नासिक अभिलेख के किस सातवाहन शासक को दक्षिणापथेश्वर की उपाधि दिए जाने का उल्लेख मिलता है? हाँ,